नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर हुई परिचर्चा। हो जाएं सावधान, कोरोना की पीक अभी बाकी, कर सकता है डबल अटैक। लोक के विविध रंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का कुलपति ने किया उद्घाटन। जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने विश्वविद्यालय की छात्राएं, बोली डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू। CM कॉलेज की इग्नू परीक्षा का सहायक निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। खेलो इंडिया सेंटर्स खोलने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी। 2 कार्यालय परिचारी को दिया गया ACP का लाभ। बिहार में कोरोना के 41 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 368। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव। और समाचार विस्तार के साथ। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर हुई परिचर्चा। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर हुई परिचर्चा। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मार्च महीने के प्रथम मंगलवार को कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन पटना के बामिती भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के कई जिलों से आए अनुभवी किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यथा टपक सिंचाई और लघु फव्वारा सिंचाई अत्यधिक कम खर्चीले एवं अधिक उपज प्रदान करने वाली सिंचाई व्यवस्था है। बताया गया कि टपक सिंचाई से लगभग 60% जल की बचत होती है। इससे खरपतवार में कमी आती है तथा 20 से 30% तक उर्वरक की खपत में कमी होती है और 25 से 35% अधिक बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पादन होता है। लघु फव्वारा सिंचाई पद्धति से 60% जल की बचत होती है, बीज में बेहतर अंकुरण होता है, उर्वरक की खपत कम होती है तथा उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। साथ ही शीत का संचरण एवं ताप पर नियंत्रण होता है। किसानों ने इस तरह के कृषि कार्यक्रमों को चलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के सचिव N श्रवण कुमार ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर कृषकों को कम खर्च पर बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। जलवायु के अनुकूल यदि खेती की जाए तो इसके बेहतर परिणाम मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल का उत्पादन 40% तक घट सकता है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बिहार के 8 जिले में जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है। सरकार के आदेशानुसार आज हमने पुनः जो महीने का प्रथम मंगलवार होता है तो उस दिन जल जीवन हरियाली दिवस आयोजित किया जाता है। इस माह का थीम है जैविक खेती एवं टपकन सिंचाई, जो कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दरभंगा जिला में भी अब हम इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। टपकन सिंचाई के क्षेत्र में काफ़ी किसानों को मदद दिया गया है और हम इसी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आज एक परिचर्चा एवं जिला एवं प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर परिचर्चा के साथ साथ
किसानों के साथ एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका महत्व बताया जा सके और मोटिवेट किया जा सके। हो जाएं सावधान, कोरोना की पीक अभी बाकी, कर सकता है डबल अटैक। हो जाएं सावधान, कोरोना की पीक अभी बाकी, कर सकता है डबल अटैक। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त कोरोना को लेकर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी पीक अभी बाकी है, यह डबल अटैक कर सकता है। भारत के कई इलाकों में कोरोना वायरस की नई लहर ने कोहराम मचा रखा है। कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। सरकार हालात पर बारीक नज़र बनाए हुए है। काफ़ी हद तक कोरोना पर काबू भी पाया जा चुका है। पिछले 1 साल में जब से कोरोना आया है तब से इसके सैकड़ों म्यूटेशंस हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना की दूसरी लहर को लेकर अभी आशंका जताई जा रही है। एक रिपोर्ट की माने तो कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण आने वाले 10 हफ्ते खतरनाक हैं, यानी अप्रैल में कोरोना फिर रफ्तार पकड़ सकता है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में 57% आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। अप्रैल महीने में 3 से 5 लाख लोगों को कोरोना हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कोरोना के मामले में आई तेजी काफी चिंता बढ़ा रही है। तो चलिए, फिलहाल टीकाकरण जारी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अभी हर हाल में जरूरी है। मास्क जरूर लगाइए, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ख्याल, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। लोक के विविध रंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का कुलपति ने किया उद्घाटन। जहां लोक होंगे वहां विविधता होगी ही। लोक के साथ विविधता जुड़ी रहती है। विविधता में जो श्रेष्ठता है वह लोक का निर्माण करती है। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग की ओर से लोक के विविध रंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए बतौर मुख्य संरक्षक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि जो रंग हम देना चाहते हैं वह कितना सुंदर, हितकारी और दूरगामी होगा, ये अलग अलग पक्ष हैं, परंतु वह रंग जो किसी के विचार में, सोच में नहीं आया हो वह सर्वोत्तम होगा। विभाग द्वारा द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी लोक के विविध रंग के प्रथम दिन आज कुलपति द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इस सत्र की मुख्य अतिथि पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा थी, जिन्होंने लोक के विविध रंगों में लोकगीत की अनुपम व्याख्या की। उन्होंने लोक शैली की अनेक रचनाओं को गाकर भी सुनाया। उन्होंने कहा कि लोक गीतों को फिल्मों में भी अपनाया गया है और उन्हीं धुनों पर फिल्मी गीतों को बनाया गया है। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने विश्वविद्यालय की छात्राएं, बोली डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने विश्वविद्यालय की छात्राएं, बोली डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गृह विज्ञान विभाग में कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू। पहले दिन रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कई विभाग की छात्राएं कर रही हैं शिरकत। डॉक्टर हंसदा की इस अनूठी पहल से छात्राओं में सकारात्मक ऊर्जा का हो रहा संचार। मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 1 से 8 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिससे विश्वविद्यालय की छात्राओं और महिला शोधार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके और वो स्किल्ड हों। इस बाबत पूछे जाने पर गृह विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा ने कहा कि आज का समय प्रतिस्पर्धी युग का है। इस प्रतिस्पर्धी युग में युवतियों को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर होना होगा, और ये तभी हो सकता है जब हमारे विभाग और विश्वविद्यालय की छात्राएं व महिला शोधार्थी स्किल्ड होंगी। इसके लिए हमें उनके शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ स्किल्ड गतिविधि पर भी काम करना होगा। इसलिए इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है जब आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग छात्राओं और महिला शोधार्थियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस क्रम में 1 मार्च को रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की पहली विजेता इतिहास विभाग तृतीय सेमेस्टर की छात्रा मेघा मयंक, दूसरी विजेता संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र विभाग प्रथम सेमेस्टर की छात्रा अमिता रानी और गृह विज्ञान विभाग की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा मेघा कुमारी रही, जबकि तृतीय विजेता भूगोल विभाग प्रथम सेमेस्टर की छात्रा रचना कुमारी रही। कार्यक्रम में जज के रूप में संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ममता रानी ठाकुर और समाजशास्त्र विभाग की
विभागीय शिक्षिका डॉक्टर सारिका पांडे थीं। इस कार्यक्रम में पुरस्कार विजेता के साथ साथ गृह विज्ञान की छात्रा विभा, निभा और पूजा, अर्थशास्त्री कोमल, भूगोल की रूपम और कल्पना आदि ने भाग लिया। इस मौके पर सभी विभागीय शिक्षिका और शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर हुई परिचर्चा। हो जाएं सावधान, कोरोना की पीक अभी बाकी, कर सकता है डबल अटैक। लोक के विविध रंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का कुलपति ने किया उद्घाटन। जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने विश्वविद्यालय की छात्राएं, बोली डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू। सीएम कॉलेज की इग्नू परीक्षा का सहायक निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। खेलो इंडिया सेंटर्स खोलने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी। 2 कार्यालय परिचारी को दिया गया एसीपी का लाभ। बिहार में कोरोना के 41 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 368। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव। सीएम कॉलेज की इग्नू परीक्षा का सहायक निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। सीएम कॉलेज की इग्नू परीक्षा का सहायक निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। नामांकन से परीक्षा परिणाम तक इग्नू पूर्णतः ऑनलाइन विश्वविद्यालय, बोले डॉक्टर राजीव कुमार। इग्नू के सभी कोर्सों में ऑनलाइन नामांकन की तिथि 15 मार्च तक विस्तारित। स्नातक सामान्य सहित कई सर्टिफिकेट कोर्सों में अनुसूचित जाति का नामांकन निःशुल्क। सीएम कॉलेज दरभंगा केंद्र में चल रहे इग्नू परीक्षा का इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर राजीव ने कहा कि सीएम कॉलेज में परीक्षा बिल्कुल ही स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न की जा रही है। उन्होंने बताया कि इग्नू में नामांकन से लेकर परीक्षा परिणाम तक पूर्णतः ऑनलाइन विश्वविद्यालय है, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर स्नातकोत्तर तक की अध्ययन सुविधा न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है। इग्नू की अभी वर्तमान में दिसंबर की सत्रांत परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और इसमें लगभग सभी छात्र पूरी तरह से, जिन लोगों को दिसंबर में एग्ज़ाम देना था लेकिन कोरोना कोविड-19 के चलते वो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उन लोगों के लिए ये परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। और लगभग सभी छात्र अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि वो अपना ससमय अपना परीक्षा देके अपना कार्यक्रम पूरा कर पाएँ। इसके साथ में एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा
कि इस बार जो हम लोगों ने विश्वविद्यालय ने जो सत्रांत परीक्षा, जैसे कि अभी 10-12 दिन बाकी हैं सत्रांत परीक्षा के जो अभी चल रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही एक निर्णय लिया है जिसके तहत आपके जो सत्रांत परीक्षाओं के साथ साथ में रिजल्ट भी खोल रही है। और विशेषकर ऐसे छात्र जिन लोगों ने अभी हो सकता है कि पहले हफ्ते में एग्ज़ाम दिया हो, उनका रिजल्ट अभी तक वेबसाइट पे अपडेट भी हो गया होगा। तो ये एक बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा इस समय, जैसे कि इग्नू का अभी प्रवेश की प्रक्रिया चालू है और जनवरी 2021 सत्र के लिए जो छात्र नामांकन करना चाहें तो वो सभी ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं और इसमें इस बार किसी भी प्रकार का ऑफलाइन नामांकन का प्रावधान नहीं होगा। सभी छात्रों को ऑनलाइन नामांकन लेना होगा। नामांकन के लिए इग्नू की वेबसाइट पर जाके 3 चरण लगते हैं। पहले चरण में अपनी जो सूचनाएं हैं वो देनी है, दूसरे चरण में अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं और तीसरे चरण में ऑनलाइन माध्यम से अपना पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इग्नू ने कुछ कार्यक्रमों में, कुछ प्रोग्राम्स में SC/ST को छूट का प्रावधान रखा हुआ है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो बैचलर जनरल यानी BA BCom जी और BSc जी के साथ साथ में कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है और इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी छात्रों को ऑनलाइन ही नामांकन करवाना पड़ेगा। और ऑनलाइन नामांकन के समय जैसे ही वो अपना कैटेगरी का नाम मेंशन करेंगे तभी वो जो ऑनलाइन लिंक है वो उनको वहाँ से हटा के आपको बिना फीस के पोर्टल पे ले जाएगा और इस तरह से वो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिना शुल्क के अपना नामांकन कर सकते हैं। खेलो इंडिया सेंटर्स खोलने हेतु प्रस्ताव भेजने की तैयारी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का खेलो इंडिया के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर्स स्मॉल लेवल खोलने हेतु दरभंगा जिला में संचालित एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय दरभंगा बैडमिंटन बालक का प्रस्ताव भेजा जाना है। उक्त प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र में भारत सरकार से खेलो इंडिया को बढ़ावा देने हेतु प्राप्त सुविधाएं जिला के खिलाड़ियों को प्राप्त होना है। इच्छुक पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी निम्नांकित शर्त के साथ विहित प्रपत्र में 13 मार्च 2021 5 बजे अपराह्न तक जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा, पता नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय, पिन कोड 846001 पर हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। पास्ट चैंपियन एथलेटिक्स के लिए पात्रता रखी गई है। 2 कार्यालय परिचारी को दिया गया ACP का लाभ। 2 कार्यालय परिचारी को दिया गया ACP का लाभ। राधेश्याम शाह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में 2 मार्च को आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के 4th वर्गीय कर्मचारी को ACP नियमावली 2003 एवं MACP नियमावली 2010 के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने हेतु स्थापना सह स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत कार्यरत कुल 2 कार्यालय परिचारी यथा शिवजी शाह के लगातार 30 वर्षों की नियमित सेवा एवं अनिल कुमार राम के लगातार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण किए जाने के फलस्वरूप वित्त विभागीय संकल्प एवं समय समय पर निर्गत अनुदेश में निहित प्रावधानों के आलोक में स्थापना सह स्क्रीनिंग समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार क्रमांक कंडिका 8 एवं 6 में वर्णित तिथि एवं ग्रेड पे में वित्तीय उनका लाभ स्वीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिवजी शाह कार्यालय परिचारी को दिनांक 6 दिसंबर 2015 के प्रभाव से तृतीय MACP ग्रेड पे 2400 देने का निर्णय लिया गया है एवं अनिल कुमार राम कार्यालय परिचारी को 9 नवंबर 2014 के प्रभाव से प्रथम MACP ग्रेड पे 1900 देने का निर्णय लिया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर हुई परिचर्चा। हो जाएं सावधान, कोरोना की पीक अभी बाकी, कर सकता है डबल अटैक। लोक के विविध रंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का कुलपति ने किया उद्घाटन।
जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने विश्वविद्यालय की छात्राएं, बोली डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू। सीएम कॉलेज की इग्नू परीक्षा का सहायक निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। खेलो इंडिया सेंटर्स खोलने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी। 2 कार्यालय परिचारी को दिया गया एसीपी का लाभ। बिहार में कोरोना के 41 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 368। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव। बिहार में कोरोना के 41 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 368। बिहार में कोरोना के 41 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 368। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 41 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,62,009 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 368 बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक नवादा में 11, अररिया में 1, औरंगाबाद में 1, भागलपुर में 3, भोजपुर में 3, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 1, जमुई में 2, जहानाबाद में 1, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 1, पटना में 10, सीवान में 1, वैशाली में 2 और पश्चिम चंपारण में कोरोना का 1 नया मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 2 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है और कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और खाना खजाना ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट का नरपति नगर NH57 सकरी रोड दरभंगा में कल बुधवार को हो रहा भव्य शुभारंभ। स्वादिष्ट खाने का साथ एक अलग अंदाज। खाना खजाना ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ NH57 पर नरपति नगर में सकरी रोड दरभंगा अंतर्गत हो रहा है कल बुधवार 3 मार्च को। इस अवसर पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद होंगी। खास तौर से उपस्थित होंगी बतौर मुख्य अतिथि वैष्णवी। इस संबंध में जानकारी देते हुए लालटून कुमार शाह, दिलीप कुमार शाह, श्याम शाह, रोहित कुमार और राहुल कुमार ने बताया कि यहाँ इंडियन, चाइनीज फूड के आइटम तो रहेंगे ही, स्वीट्स और बेकरी के भी आइटम खास तौर से मौजूद होंगे। वेज, नॉन वेज के सभी आइटम यहाँ मिलेंगे। चाइनीज, मुगलई, तंदूरी, मटन हांडी, मटन सीख कबाब होगी खास पेशकश। चिकन तंदूरी और स्वीट्स के पूरे आइटम, साउथ इंडियन डिशेज और स्नैक्स भी होगा उपलब्ध। प्रबंधकों ने जानकारी देते हुए सभी मिथिलावासियों को इस उद्घाटन समारोह में सादर आमंत्रित किया है। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर हुई परिचर्चा। हो जाएं सावधान, कोरोना की पीक अभी बाकी, कर सकता है डबल अटैक। लोक के विविध रंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का कुलपति ने किया उद्घाटन। जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने विश्वविद्यालय की छात्राएं, बोली डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू। सीएम कॉलेज की इग्नू परीक्षा का सहायक निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। खेलो इंडिया सेंटर्स खोलने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी। 2 कार्यालय परिचारी को दिया गया एसीपी का लाभ। बिहार में कोरोना के 41 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 368। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।